जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह लजीज सिमिलरिटी मेथड के क्वेश्चंस को करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसका लेक्चर दिया था और बताया था कि हम लोगों ने इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में, तो ये आपके सामने बनेंगे, जिसमें टोटल 5 चीज़ें होती हैं। 2 ने ऐड होना था और 3 ने क्या आना था है, माइनस होना था है। तो मतलब हमारे पास सिंपल ये इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था। आज हम उसमें आगे चलते हैं। अब एस में आप लोगों को पता है कि बेटा 2 चीज़ों में क्या होना था ऐड, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ड्राइंग, और 3 में माइनस होना ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और इंटरेस्ट कैपिटल। मतलब मैं ब्रैकेट में आप लोगों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्या है जी, ओपनिंग कैपिटल है, एक क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, और ओपनिंग कैपिटल में माइनस होना है, फ्रेश नहीं होना है, और इंटरेस्ट में कैपिटल में होना है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह से हो सकता है, हम लोगों ने उसको लेके चलना। अब एक बात इंपॉर्टेंट, एक बात को जरूर रखनी। अब मैं आज क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने कहा कि टोटल कितनी चीज़ें होती हैं, 5। इन 5 में 2 चीज़ें लाजमी हैं। एक बात को याद रखना, पहली चीज़ कि क्लोजिंग कैपिटल मस्ट है, ओपनिंग कैपिटल मस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा घर से निकला है और जेब में पैसे डाले नहीं और मार्केट से चीज़ें खरीदने चला गया, ये हो नहीं सकता। ओपनिंग कैपिटल गिवन लास्ट में होगा, ये बात पक्की है। और सारा दिन उसने बिजनेस किया, चीज़ें बेची और रात को उसके पास पैसे ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। ज़्यादा कम वो एक अलग बहस है, लेकिन होंगे ज़रूर। तो इसलिए अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हम फाइंड करेंगे। मतलब आज का लेक्चर यहाँ से पहली बात स्टार्ट हो रही है कि अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, तो वी कैन फाइंड इट, हमें इसको निकालना है, बात को ज़हन में रखना। और अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो उसको भी हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। और इसको निकालने के लिए डाटा हमें दिया गया होगा, वैसा कोई इशू नहीं है। बट इसके अलावा अगर ड्राइंग नहीं है तो नहीं है, फ्रेश कैपिटल नहीं है तो नहीं है, इंटरेस्टिंग कैपिटल नहीं है तो नहीं है। मतलब सादी सी बात है कि एक बंदे ने ड्राइंग नहीं की, एक बंदे ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कराया, या एक बंदे ने इंटरेस्टिंग कैपिटल नहीं लिया। लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है या ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो ये डेफिनेटली होनी चाहिए, इनको हमें निकालना है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल किसके बराबर है और क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर है, इस बात को ध्यान में रखो बेटा। जो कैपिटल्स हैं दैट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बैलेंसिंग फिगर के तौर पर वहां पर कैपिटल आ जाएगा। यानी कि जितने भी एसेट है, जैसा बैलेंस शीट नहीं थी ना हमें फाइनल अकाउंट में, मतलब सारे इसमें सिर्फ हमें पहचान होनी चाहिए एसेट और लायबिलिटीज की। जितने भी एसेट्स हैं उनको जमा करके माइनस कर देंगे लायबिलिटीज, तो हमारे पास क्या निकलेगा, कैपिटल। अब अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग एसेट्स, ये देखिए जरा मैंने एरोस बनाई है, माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। मतलब हमें बताया होंगे कि ये साल के शुरू के एसेट्स हैं और साल के शुरू की लायबिलिटीज हैं। और अगर मुझे क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। बात समझ रहे हैं, यानी कि फार्मूला वही है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। अगर ओपनिंग निकालना है तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, और अगर क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उसके अंदर हमारे पास दोनों कैपिटल निकलने हैं, ओपनिंग में निकलना और क्लोजिंग में निकलना है। तो पहले नंबर पे हम लोग अपने बना लें स्टेटमेंट। सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ तो लिखा हुआ, अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स अंडर अ सिंगल एंट्री मेथड, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 एज फॉलोज। इसकी पोजीशन जो है 31 दिसंबर 2016 को वो ये है। अब यहाँ पे 31 दिसंबर का लफ्ज देके बंदे को क्लोजिंग में आता है, लेकिन याद रखना जब भी उसने ऐसी बात की हो, इस पोजीशन एज फॉलोज का मतलब है कैपिटल फाइंड करना। तो 2016 की एक है 31 दिसंबर और एक 2017 की है। तो 16 वाली ओपनिंग होगी, 17 वाली क्लोजिंग होगी। बाज का जनवरी टू दिसंबर दिया होता, बाज का दिसंबर टू दिसंबर दिया हुआ, तो कोई फर्क क्या पड़ता है। तो 16 वाला ओपनिंग होगा, 17 वाला क्लोजिंग होगा। लेकिन साथ ही हम लोगों ने ट्रेडर का नाम दिया है, पहले हम अपनी वो बना लें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोग इसको देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है सादे से लफ्जों में। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हम लोग इसमें देखें तो देयर इज नो इशू। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। नाम उसका क्या है, ट्रेडर। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फॉर द पीरियड एंडेड
31 ऑफ दिसंबर 2017 क्लोजिंग पे बनता है, ठीक है। टोटल कितनी चीजें जानी है? 5। सबसे पहले कैपिटल क्लोजिंग, कैपिटल एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2017, ठीक है। और ऐड इसमें क्या होंगी? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान। लेस होने वाली चीजें कितनी हैं? ये 3। कैपिटल एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर, इसमें दिसंबर टू दिसंबर ही है तो 2016। और अगर कोई फ्रेश कैपिटल होगा वो दूसरी चीज ये लेस होनी है। और थर्ड वन क्या है? इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। और उसके बाद हमारा सारा नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, ये हो गया। लेकिन अब इसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए हम अलग से फॉर्मूला बना लेंगे। कोई ऐसा इशू नहीं हमारे पास, पेमेंट है, दिस इज पेमेंट। तो सेम फॉर्मेट वही है जो बैलेंस शीट का होता है। सबसे पहले ऊपर नाम, ट्रेडर, ओपनिंग के लिए इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग कैपिटल। और एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2016, क्योंकि ओपनिंग के लिए बन रही है। सेम वही प्रोसीजर इसका फॉर्मेट होगा जो बैलेंस शीट का होता है। तो 2 साइडें हैं, एक साइड पे क्या होंगी? एसेट्स, और दूसरी साइड पे क्या होंगी? लायबिलिटीज। अगर एक साइड पे क्या होंगे? एसेट्स होंगे, और दूसरी साइड पे क्या होंगे? जिस मर्जी साइड पे एसेट रख लें, जिस मर्जी साइड पे क्या रखें? लायबिलिटीज, नो इशू। ठीक है जी। तो हमारे पास अब हम इसको पढ़ेंगे और पोस्ट करते जाएंगे। वो कहता है जी हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 का कैश एट बैंक। सबसे पहले कैश एट बैंक का तुम्हारा क्या एसेट? कैश एट बैंक मतलब ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज को हमने करना। तो एसेट और लायबिलिटीज, जो एसेट है वो एसेट में लिखते जाएंगे और जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज में लिखते जाएंगे। तो ये 3000। और फिर स्टॉक हमारा एसेट होता है 20,000। और फिर हमारे पास जनाब डेटर्स हमारे एसेट होते हैं 30,000। और फिर हमारा मशीनरी हमारा एसेट होता है 50,000। और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज हैं 23,000। फाइनल अकाउंट करने के बाद ये बड़ा डिटेल आपको ये आइटमों का पता है, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा। उसके बाद वो कहता है इस पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2017। तो अब 17 की बात शुरू होगी, यानी क्लोजिंग की बात शुरू होगी। तो अभी ओपनिंग खत्म, तो ये ओपनिंग का यहाँ पे टोटल कर लें 1,03,000। वही टोटल इधर होना चाहिए, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटीज है, याद रखना। यानी कि एसेट में से हम लोगों ने लायबिलिटीज को क्या करना है? एसेट में से माइनस करना लायबिलिटीज भी है ना। वैसे तो लायबिलिटी साइड बड़ी होगी नहीं कभी भी, इसमें एसेट साइड ही बड़ी होगी। तो 1,03,000 इधर भी होना चाहिए, 1,03,000। तो उस 1,03,000 पे हम लोग क्या करेंगे? में से माइनस कर देंगे 23,000। तो हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल, और साथ में ब्रैकेट में हम उसमें लिख देना है बैलेंसिंग फिगर। ये हमने बैलेंस करके निकाला है, ये हमें को गिवन नहीं है। तो 1,03,000 में से 23,000 माइनस करेंगे तो 80,000 हमारे पास ये आ गया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये मैं सर्कल करके इसको यहाँ पे लिख दिया, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास क्या आ गया? ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल आ गया, तो ये खाली जगह पूरी बीमारी होगी। कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016 80,000। ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग भी बनाना है, वो भी इसी तरह ही। सबसे ऊपर क्या आएगा? ट्रेडर, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग कैपिटल, एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2017। अब 16 वाला वो था और 17 में ये आ गया। उसके बाद सेम उसी तरह एक साइड पे एसेट्स
और एक साइड पे क्या आएंगी लाइबिलिटीज। ठीक है, जोन सी मर्जी साइड पे आप एसेट रख लें, जोन सी मर्जी साइड पे आप लोग क्या रख लें लाइबिलिटीज रख लें, नो इशू। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वहां पे जी, इस पोजीशन ऑन 31 नवंबर 2017 एज फॉलोज में कैश एट बैंक 4000 एसेट है हमारा, कैश एट बैंक 4000 एसेट है हमारा। फिर जी स्टॉक 25,000 से एसेट है हमारा। फिर जी डेटर्स 45,000 से एसेट है हमारे। फिर जी मशीनरी 45,000 से हमारा एसेट है। फिर क्रेडिटर्स 25,000 से हमारी लाइबिलिटी थी। ठीक है जी, माइंड मतलब जो एसेट्स हैं उसको एसेट में डाल दिया, जो लाइबिलिटीज हैं उसको लाइबिलिटीज में डाल दिया। तो ये एसेट्स का टोटल करें 1,09,000, 1,00,000 और 9,000 में से हम लोग माइनस कर दें इतना 25,000, तो 84,000 हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर। साथ में हमने उसको बता दिया था ये जी बैलेंसिंग फिगर है, गिवन नहीं था, हमने बैलेंस करके निकाला। क्लोजिंग आ गया 84,000, यहाँ पे बेटा क्लोजिंग आ गया 84,000। ओके, अब आगे सवाल को पढ़े, हो सकता है ड्राइंग और फ्रेश कैपिटल और इंटरेस्ट कैपिटल दिया हो। हमें कहता है ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज ए फर्दर कैपिटल। तो फ्रेश की जगह कौन सा वर्ड है फर्दर, तो 10,000 आ गया उसकी जगह। फिर एंड विड्रॉ 300 पर मंथ, एक महीने का 300। अब बच्चा गलती करेगा वो 300 लिख लेगा, 300 एक महीने का है, तो टोटल कितने महीने हैं 31 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने। तो ये 36,000 हमारे पास 100 क्या आ जाएगी ड्राइंग। बच्चा गलती करेगा वो 300 ले लेगा, लेकिन बिकॉज ने कहा पर मंथ, हम पूरे साल बाद बना रहे हैं तो पूरे साल का 12 से ज़रूर दे देंगे। तो ये हम लोग इसमें जमा करें। और उसके बाद इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में चुप है, नहीं है तो जीरो। अब होता तो लिख देते, नहीं है तो जीरो। मतलब मैंने कहा कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो निकालना है, क्लोजिंग नहीं है तो निकालना है, बट अगर इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है तो नहीं है, ड्राइंग नहीं है तो नहीं है, फ्रेश कैपिटल नहीं है तो नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। अब ये जमा करेंगे तो 87,600 आ गया, और माइनस करने वाला नहीं, ये मेरे ख्याल में मैंने कैलकुलेशन कुछ गलत किया है। 1,09,000 बनता, 1,19,000 बनता, यहाँ पे ये कैलकुलेशन गलत किया है। ये 45, 90, 10, हाँ जी 1,19,000 बनता है। 1,19,000 में से माइनस करेंगे तो 94,000। तो यहाँ पे 84 की जगह पे आ जाएगा 94। 36 जमा करेंगे तो 97, यानी कि ये मैं नीचे लिख रहा हूँ 97,600 माइनस कर दें उसमें से 90,000, क्योंकि 80 और 10 90, तो 7,600 हमारे पास ऊपर ज्यादा है, तो प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इस तरह से बेटा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, बात को ज़हन में रखें। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब अपना होमवर्क आप लोग ज़हन में रखें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, इसमें जो इश्यूज होंगे इंशाल्लाह वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।